हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास पर छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्वेश्चन है, सारे हम आज की इस वीडियो पर पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि आपका जो छत्तीसगढ़ का एकलव्य स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जो होना है 16 फरवरी 2025 को होना है, दिन रविवार को। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं। और इसके पहले अगर आपको हमारी टीम के द्वारा ऑफर चल रहा है मात्र 99 रुपीज़ में, अगर आप मॉडल टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है, क्या क्या मिलेगी आपको यहाँ पर देखिए क्या जानकारी और क्या आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 10 प्लस आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, पुराने पेपर जो कि हैं सॉल्व पे पीडीएफ आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आपको जानकारी मैं दे दिया, अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है नाउन। तो नाउन मतलब आप सब जानते हैं संज्ञा, जो कि हिंदी में भी हम पढ़े थे और इंग्लिश में भी आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो यह नाउन इज या वर्ड दैट नेम्स या पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। इट इज या वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़े, यहाँ पर अ नाउन इज या वर्ड दैट नेम्स या पर्सन, तो किनका, कोई व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, व्यक्ति के नाम, और इसके बाद स्थान, और यहाँ पर थिंग्स वस्तु, इनके नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन के टाइप्स आपसे पूछते हैं, तो टाइप ऑफ नाउन्स पूछते हैं, तो हम यहाँ से उनके बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉमन, तो कॉमन शब्द आ रहा है, यहाँ से हम समझेंगे जाति वाचक संज्ञा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए, तो आप नोट्स बनाते चलें ताकि आपको पेपर में रिवीजन आप करते चलें। रोज़ सुबह शाम आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका 100% एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। तो आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्कूल एग्ज़ाम नॉलेज प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुए हैं। तो रेफरेंस टू जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स, तो कॉमन नाउन मतलब आपको जातिवाचक यहाँ पर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय, तो बॉय मतलब क्या होता है बच्चों, लड़का। अब लड़का होते हैं अब बहुत सारे हैं, तो एक जाति से डिनोट करता है कि लड़के, जितने सारे लड़के हैं, मोहन, श्याम, पवन, कैलाश, इस सारे ऐसे नाम वाले सभी क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, ठीक है ना, बॉयज। अब यहाँ पर देखिए सिटी, सिटी शब्द है जो एग्जाम्पल, तो जिस क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन पर। इसके बाद कार, स्कूल, अब स्कूल का नाम अगर रहता, मान लो यहाँ पर देखिए स्कूल शब्द जो वर्ड है जी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। मान लो स्कूल का नाम है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, रायपुर, ठीक है ना, बिलासपुर, इस तरीके से, तो ये नाम है कोई स्कूल का, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर कॉमन नाउन आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, यहाँ पर देखिए रेफर टू स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और यहाँ पर थिंग्स। स्पेसिफिक मतलब क्या होना चाहिए, विशिष्ट नाम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या हो, ऑलवेज बिंग विथ या कैपिटल लेटर, तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स अपने को बच्चों बनना चाहिए। जैसे राम, अब आपको नाउन तो पता है, बट इसमें क्या है, जो डिफरेंस टाइप आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर राम, दिल्ली, इसके बाद अमेजोन, और यहाँ पर ताजमहल, तो ये क्या हो जाएंगे, किसी का नाम, श्याम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, रेफर टू आइडियाज, क्वालिटीज या स्टेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या नहीं कर सकते हैं, और देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखिए बच्चों, हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी को क्या आप छू सकते हो, जो एक क्या है, अनुभव है, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा।
कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जानकारी समझ में आ गई होगी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच। हम उसे छू नहीं सकते। मान लो कोई कितना खुश है, उसे हम छू नहीं सकते। यहाँ पर देखिए फ्रीडम, लव, नॉलेज मतलब ज्ञान है, किसके पास कितना ज्ञान है कि आप उसे देख सकते हैं, कि आप उसे छू सकते हैं? जी नहीं। तो जी क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसके बाद काउंटेबल नाउन, तो आपको बनना चाहिए काउंटेबल भी नाउन। रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, हम उसे क्या है कि काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन हो गया। और इसके बाद हमने क्या यहाँ पर नहीं पढ़ पाए, इसके बाद मटेरियल नाउन रहता है बच्चों, ठीक है ना। मटेरियल नाउन जो कि यहाँ पर नीचे दिया होगा, मटेरियल नाउन, हाँ यहाँ पर है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिन्हें हम गिना ना जा सके। तो गिना ना जा सके उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे वाटर, वाटर को आप क्या गिन सकते हैं? तो वाटर क्या हो जाएगा? पानी को हम गिन नहीं सकते। शुगर को मतलब हम शक्कर को नहीं गिन सकते हैं, शुगर। एयर, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन अभी हम पढ़े जिन्हें, जैसे पेन, टेबल, चेयर, वन पेन, टू चेयर्स एक्सेट्रा, जो कि हम इनको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता चल गया होगा। अभी इसके बाद अभी हम क्या डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, मिक्स ऑब्जेक्टिव है, नाउन टाइप से ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं आपके लिए सब यहाँ पर है। कलेक्टिव नाउन होते हैं मतलब बच्चों यहाँ पर समूहवाचक। कलेक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि एग्जाम पर आपके जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है उसमें से क्या पूछते हैं? आपके ग्रामर पूछते हैं, ग्रामर, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट के आपसे ग्रामर पूछते हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक लेसन पार्ट से नहीं आते हैं। आपको व्याकरण अच्छे से बनना चाहिए। तो रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल थिंग्स कंसिडर्ड एज वन, मतलब क्या हो सकते हैं? जो ग्रुप में रहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, टीम, फैमिली, बेंच और यहाँ पर आर्मी। तो आर्मी वर्ड से आता है बच्चों, जो कि कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। इनको आपको ध्यान रखना, एक क्लास भी हो जाता है कलेक्टिव नाउन पर। अब इसके बाद मटेरियल नाउन क्या हो जाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो जिस क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है? प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। अब नाउन्स के प्लूरल फॉर्म देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम पर अति महत्वपूर्ण आते हैं बच्चों, जो कि आपको अच्छे से बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, रेगुलर प्लूरल, एट्स, यहाँ पर देखिए एस या ई एस अपन जोड़ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल कैट, कैट आपको यहाँ पर दिया है कैट। इसके बाद हम कैट्स में क्या है, एस लगा देंगे तो जी कैट्स बन जाता है। बॉक्स में आपको क्या जोड़ना रहता है? ई एस, मतलब नॉर्मल जो अपने रहते हैं, तो हम ऐसा ई एस जोड़ करके बनाते हैं प्लूरल, प्लूरल फॉर्म्स। तो प्लूरल मतलब क्या होते हैं? बहुवचन, बहुवचन। तो एक वचन सिंगुलर, बहुवचन मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होगा। कैट्स का कैट हो जाए, कैट का कैट्स हो जाता है, बॉक्स का बॉक्सेस। ये अब यहाँ पर देखिए इरेगुलर प्लूरल, जो कि चेंज इनटू द वर्ब, मतलब यहाँ पर देखिए आप क्या है, एस नहीं लगा पाओगे। जैसे ही अपन आप यहाँ पर मैन, मैन मतलब होता है आदमी, तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है? इसमें चेंज होता है वर्ड्स। तो मैन, एम ई एन, मैन। चिल्ड, चिल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, बच्चे, बहुत सारे बच्चे। तो इसका ये क्या हो जाता, इनको आपको बनना चाहिए, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं। चेंज द वर्ड मतलब जिनमें शब्द चेंज होते हैं, अक्षर चेंज होते हैं। मैन का देखिए एम ई एन, मैन हो जाएगा प्लूरल नाउन। चलिए इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल कुछ दिए हैं। तो राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यहाँ पर दिया इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल
द बंच, बंच मतलब क्या होता है अभी हम पढ़े हैं, जो कि ग्रुप में रहे कलेक्टिव नाउन होते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसके ऑफ केस इन द और टेबल, यहाँ पर सी हैज या लॉट ऑफ पेटेंस, ठीक, पेशेंस, तो यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, पेशेंस मतलब अपने को धीरज रखना है वह, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। दे आर बाइंग फर्नीचर, तो यहाँ पर देखिए वो क्या बाय कर रहे हैं, फर्नीचर, अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों जो कि आपके लिए मोस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो नाउन से हैं जो कि प्रकार आप अभी पढ़े हैं, तो सभी आपको जानकारी बन जाएगी। तो आप ध्यान कर लीजिए क्या क्या अभी हम पढ़े हैं, नोट्स आपने किए हैं, उसके अनुसार यहाँ पर हम एमसीक्यू जो कि क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द कॉमन नाउन फ्रॉम द ऑप्शन, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आपको कॉमन नाउन सेलेक्ट करना है। द यहाँ पर देखिए ताजमहल, सिटी, गंगा, दिल्ली, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है जो कि कॉमन नाउन मतलब क्या हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए जाति वाचक संज्ञा होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर अपने को क्या बताना है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया डॉग, रिवर, इंडिया और यहाँ पर बुक, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए इंडिया शब्द जो कि सही हो जाएगा, ठीक है ना, इंडिया शब्द सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी देश का नाम। लेकिन यहीं पर बच्चों क्या होता, कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश, तो देश कंट्री होता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि देश में बहुत सारे देश आ जाएंगे, लेकिन नाम है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद दिया है सिलेक्ट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन, अपने को क्या करना है, कलेक्टिव नाउन में देखना है। यहाँ पर देखिए चेयर दिया है, टीम दिया है, हैप्पीनेस, एप्पल, तो कलेक्टिव मतलब क्या हो सकते हैं बच्चों, समूह में, समूह में कौन रहता है, यहाँ पर समूहवाचक टीम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो क्या हो जाता है जी, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनेस्टी, चेयर, टेबल, बुक, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ईमानदारी को हम छू नहीं सकते हैं, ईमानदारी, ईमानदारी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन, यहाँ पर देखिए चिल्ड, तो चिल्ड मतलब होता है बच्चा, अभी हमने पढ़ा कि इसका क्या हो जाएगा, जो कि एक शब्द यहाँ पर वर्ड अक्षर चेंज करके बनाते हैं, तो चिल्ड्रन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, विच द कंक्रीट नाउन्स, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन 7 नंबर का, यहाँ पर देखिए इसके पहले हम 6 क्वेश्चन पर थे, तो यहाँ पर देखिए विच द कंक्रीट नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो एप्पल हमारा सही होगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल का क्या हो जाएगा, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, शुगर हो जाएगा, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मतलब यहाँ पर हमें जो मिले वही होगा, मतलब जो कंपाउंड हो जॉइंट वाला, तो यहाँ पर देखिए फुटबॉल, लव, वाटर, ऑनेस्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन में फुटबॉल आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या करना है, पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ प्रॉपर नाउन, तो जो प्रॉपर नाउन के लिए संकेत होगा,
उस उसको हमें चुनना है। तो रिवर है गंगा, इसके बाद माउंटेन और यहाँ पर एनिमल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा शब्द होगा जो कि प्रॉपर नाउन सही है, बी ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए सिलेक्ट द प्लुरल नाउन्स। तो यहाँ पर सिलेक्ट हमें को करना है, क्या करना है, प्लुरल नाउन बहुवचन। तो बॉय बॉयज, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन लग रहा है जो कि सही होगा, लेकिन हम सी बी ऑप्शन देखेंगे जो कि गर्ल और चिल्ड दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज प्लुरल नाउन क्योंकि पूछा है। तो प्लुरल नाउन आप सभी अभी पढ़े हैं, बहुवचन होता है। बहुवचन मतलब एक से अधिक वचन, ठीक है, एक वचन एक, और बहुवचन होते हैं जो एक से अधिक हो, बहुत सारे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन यूज्ड एज या सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें दिया है जो कि आपको एग्जाम्पल बताना है, नाउन्स यूज एज या सब्जेक्ट मतलब क्या है, जो नाउन का प्रयोग किसमें, सब्जेक्ट के रूप में हुआ, कर्ता के रूप में। द डॉग इज बार्किंग, सी रन क्योंकि यहाँ पर देखिए नाउन हमें बताना है जी, तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ही दे सारे यहाँ पर देखिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, बस यहाँ पर ए ऑप्शन जो कि नाउन का प्रयोग हुआ है, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंकता है, भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा होगा उसका। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द नाउन द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें इस वाक्य में पहचान करना है जो कि नाउन क्या है। द सन इज साइजिंग, यहाँ पर शाइनिंग, शिनिंग दिया है ब्राइटली, तो यहाँ पर मतलब चमक रहा है सूरज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन, सनिंग, शाइनिंग और यहाँ पर ब्राइटली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सन जो कि सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमें चुनना है जो कि कलेक्ट में मतलब हमें समूहवाचक बताना है, समूह। फैमिली, ओनेस्ट, रेड, टेबल। तो फैमिली क्या होते हैं बच्चों, जो कि समूह में रहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, फैमिली वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाउन इज काउंटेबल। कौन सा नाउन यहाँ पर काउंटेबल है, मिल्क, चेयर, ईयर, वाटर। तो बाकी देखिए ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है। जे भी बस एक बस है यहाँ पर देखिए काउंटेबल जो कि चेयर, चेयर काउंटेबल है, बाकी तीन क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि हमें काउंटेबल नाउन बताना रहा। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर पोसेसिव नाउन बताना है, पोसेसिव नाउन। तो क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट पोसेसिव नाउन मतलब होता है यहाँ पर जो स्टॉप के ऊपर एस लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वही होता है। तो यहाँ पर देखिए वॉइसेस, तो यहाँ पर एस डबल है इसलिए ये नहीं होगा, तो वॉइस हमारा सही होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब लड़कों का, तो वॉइस मतलब लड़के का। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अंग्रेजी के रहेंगे, एकलव्य विद्यालय के लिए हम वहाँ पर टॉपिक वाइज करेंगे, यहाँ पर सभी मिक्स हैं जो कि आपको बताना है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बाकी सभी यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, बाकी हम टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन कर लिए, अब हमें यहाँ पर बताना है। चूज द करेक्ट नाउन, द खालिस्तान इज शाइनिंग ब्राइटली मतलब यहाँ पर चमक रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सन, रन, फन, नॉन ऑफ दीज। तो हमारा ये ऑप्शन होगा जो कि द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो देखिए इसमें आर्टिकल भी आपसे पूछ सकते हैं, आर्टिकल आता है तो जो कि आपसे बनना चाहिए ए और एन का प्रयोग और इसके बाद दा का प्रयोग कैसे होता है। तो दा का प्रयोग अभी हुआ जो कि यहाँ पर सूरज के पहले यहाँ पर दा आया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है विथ द करेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद टू स्कूल एवरी डे, वह खालिस्तान जाती है, रोज स्कूल जाती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जब देखिए एक वचन है बच्चों तो यहाँ पर एस आई एस आता है वर्ब के साथ, तो यहाँ पर गोज आ जाएगा। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। जो इंग्लिश के हैं बच्चों उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा और उनके बहुत अच्छे एग्जाम जाते हैं, जो कि इंग्लिश का मतलब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश को उनके अच्छे क्वेश्चन जाएंगे, जो कि अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो सभी सही होना चाहिए।
हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके सही क्वेश्चन रहते हैं सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, गोज टू स्कूल एवरी डे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जेक्टिव करना है, द केट इज एवरी, यहाँ पर वेरी क्यूट है, ठीक ना, द केट इज वेरी क्यूट मतलब यहाँ पर वो बिल्ली बहुत सुंदर है। तो एग्जेक्टिव की मतलब क्या होता है, विशेषण, जो कि हमें विशेषता बताना रहता है। तो कैसा है, क्यूट है मतलब बहुत प्यारा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगी, बिल्ली बहुत प्यारी है। अब इसके बाद चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल का क्वेश्चन आया है, मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको आर्टिकल ए एंदा बनना चाहिए। तो ही वॉट खालिस्तान ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग होता है बच्चों जो कि हिंदी के व्यंजन स्वर, व्यंजन स्टार्ट हो, व्यंजन का उच्चारण हो। जैसे हमने पढ़ा काऊ, तो काऊ से क्या आ रहा है, का, व्यंजन आ रहा कि नहीं। अब इसके सामने हम ए लगाएंगे, आ लगाएंगे, इस तरीके से। अब इसके बाद अगर जस्ट इसके हमें क्या है, स्वर वावेल अगर आ जाए, तो उच्चारण में स्वर आए, तो हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग लगाएंगे। मान लो यहाँ पर देखिए एम ए लिखा है, तो इसके पहले एम आ रहा है, एड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर। तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है, आपको ए का और एन का प्रयोग बनना चाहिए। ए का प्रयोग व्यंजन के जब उच्चारण आए तो हम ए का प्रयोग, और स्वर अगर आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग, ए एन। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज को हम लिखेंगे इस तरीके से, तो ओ आ रहा है जो कि स्वर आ रहा है, तो एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर हमें बताना है करेक्ट प्रोपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, द बुक इज खालिस्तान द टेबल। तो यहाँ पर देखिए इन, ऑन, एट, इन टू, तो यहाँ पर ऑन द टेबल, बी ऑप्शन सही होगा, पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन। तो हमें प्रोनाउन बताना है। देखिए अभी मिस क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ही, हिम, हिज, बॉयज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब इज है, तो एक वचन जो कि मतलब आएगा यहाँ पर, ही इज बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वर्ब इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पर देखिए, द डॉग रन्स फास्ट। तो क्या बताना है आपको, वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया आपको बताना है वर्ब, ठीक है। जिसके शब्द में बच्चों ना आता हो, जैसे देखिए चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, लिखना, मैना, जाना, ठीक है ना जी, आना, पढ़ना, सारे क्या हो जाते हैं, वर्ब क्रिया ना वाले। तो यहाँ पर द डॉग रन्स फास्ट मतलब रन्स हो जाएगा, जो कि दौड़ रहा, तो क्या कर रहा है, दौड़ना क्रिया, दौड़ना, रन्स, बी ऑप्शन सही। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट फॉर्म इसकी जगह, ठीक ना, सी खालिस्तान। तो ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट फॉर्म बताना है, सी खालिस्तान हैप्पी टुडे। तो सी के साथ क्या आ सकता है, यहाँ पर देखिए एक वचन है तो इज आता है, सी इज हैप्पी टुडे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स बताना है, मतलब क्या होता है, समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है बच्चों समान उच्चारण, उच्चारण वाला। तो हैप्पी मतलब खुश होता है, तो यहाँ पर सैड अपोजिट है, जॉयफुल, एंग्री, यहाँ पर तो जॉयफुल हो जाएगा जो कि खुश, हैप्पी का खुश मतलब समानार्थी, एक से अर्थ देने वाले, समान अर्थ वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द अपोजिट। अपोजिट वर्ड बताना मतलब हमें विलोम शब्द बताना, तो अपोजिट वर्ड आपके पेपर में 100% आते हैं, आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर बिग का क्या हो जाएगा, स्मॉल, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ या कंजक्शन। तो हमें कंजक्शन चुनना है बच्चों। तो पढ़िए इसको क्या लिखा है, देखिए सी वाज टायर्ड मतलब वह थका था, इसके बाद वह थकी थी, और यहाँ पर देखिए खालिस्तान
सी केप्ट वर्किंग, तब भी वह अपनी जो वर्किंग जारी रखे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बट, ठीक है ना। सी वाज टायर्ड बट सी केप्ट वर्किंग, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट टेंस, यहाँ पर ही खालिस्तान या लेटर नाउ, तो अपने टेंस करेक्ट चुनना है। तो राइट होगा ही राइट, ही राइट्स, यहाँ पर ही इज राइटिंग और यहाँ पर आर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इज राइटिंग, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, अब वह पत्र लिख रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स, तो हमें प्लूरल सही मतलब बताना है जो कि बहुवचन। तो सही बहुवचन चुनिए, इसमें क्या आ जाएगा। तो द खालिस्तान आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वो क्या हो जाए यहाँ पर काउस आ जाएगा, काउस, क्योंकि हमें प्लूरल बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई एडवर्ब, एडवर्ब मतलब यहाँ पर देखिए बताना है ही रन क्विकली टू द हाउस, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण जो यहाँ पर विशेषता बताए। तो ही रन्स क्विकली टू द हाउस, वह अपने घर के मतलब लिए बहुत जल्दी से गया, तो यहाँ पर क्विकली आ जाएगा बी ऑप्शन सही। तो इसी के साथ बच्चों आज की सारी क्लास के क्वेश्चन खत्म हो गए। हम यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़े कि कैसे आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर यू।